अखंड परम धाम सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित श्री मद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिमर्यानंद ने श्रीमद् भागवत कथा में भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा सुनाई। तो वहीं स्वामी परमानंद जी ने गुरु महिमा का बखान करते हुए सभी को गुरु भक्त होने की शिक्षा दी है। स्वामी परमानंद जी ने गुरु भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा कि शंकराचार्य ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगर आपके अंदर आत्मज्ञान भी है किंतु गुरु भक्ति नहीं है तो कोई खास महत्व नहीं है। अगर गुरु भक्ति सीखनी है तो हनुमान जी से सीखिए। करोड़ों वेदों में जो कहा गया है शंकराचार्य जी ने आधे श्लोक में इसकी आख्या की है। उन्होंने बताया कि ब्रह्म ही सत्य है और आप ही ब्रह्म हैं। उन्होंने कहा कि कथा व्यास शुक्रदेव व परीक्षित की कथा हमें शिक्षा देती है कि परीक्षित को 7वें दिन सांप काटे इससे पहले वे ब्रह्म हो जाएं। मृत्यु हो इससे पहले हम ब्रह्म हो जाएं। यदि यह नहीं जाना तो मनुष्य का नुकसान हो जाता है। उन्होंने जीवन के सदुपयोग का उदाहरण देते हुए बताया कि यही जवानी दूसरों को बचाने के लिए भी है और इसी के द्वारा दूसरों को नुकसान भी किया जा सकता है। गौ माता के महत्व को समझाते हुए बताया कि यदि दीपावली को किसी की मृत्यु हो जाए तो दिवाली मनाना बंद कर देते हैं, जबकि गाय यदि दिवाली को ही बछड़े को जन्म दे दे तो दिवाली मनाना शुरू हो जाता है। इससे पूर्व कथा व्यास स्वामी ज्योतिमर्यानंद ने भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा सुनाते हुए एक एक अवतार के लिए समझाया। उन्होंने यह भी समझाया कि भगवान अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं, इसलिए भक्ति से बड़ा ईश्वर की प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है और वह श्रीमद् भागवत पुराण के श्रवण मास से मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने व्यास नारायण संवाद से लेकर परीक्षित जी को मिलने वाले श्राप और सुखदेव जी के आगमन तक की कथा सुनाई। इस अवसर पर आयोजन समिति अध्यक्ष अनूप अग्रवाल, महामंत्री पुनीत अग्रवाल, श्रीमती ममता अग्रवाल, सुरेश गुप्ता, भरत भट्टा, डॉक्टर राजकुमार व्यास, श्रीमती उमा व्यास, आरती सोनी, श्रीमती मधु गुप्ता, श्रीमती माधुरी, ओम प्रकाश शर्मा, परीक्षित, राम नारायण शर्मा, श्रीमती इंदु अरोड़ा, अवधेश पाठक, आशी अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, मोनाली अग्रवाल, अनुदीप अग्रवाल, विनोद भट्टा आदि ने उपस्थित रहे। श्याम सुंदर सिंह पारिचा समेत अनेक श्रद्धालुओं ने कथा व्यास एवं गुरु चरणों में पुष्प अर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कृपया पधारे। डॉक्टर श्री NS उपाध्याय जी कृपया कर पधारे। योग पुरुष जी को पुष्पहार अर्पित करेंगे। हम सभी तालियां बजाते जाएंगे, उसमें हमारी सभी हो जाएगी। विशाल भट्टा, सुनो भरत भट्टा कृपया कराए। राम नारायण शर्मा, सदर बाजार, ये सभी सज्जन जल्दी जल्दी फुर्ती से महाराज श्री को पुष्पहार अर्पित करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और हम सभी तालियां बजा के अपने शारीरिक और मानसिक रोगों को भी दूर करेंगे। हाथों में पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट करते हैं और आपको योगासन का, प्राणायाम का विधिवत कार्यक्रम होगा और शाम की सभा केवल एक दिन कल की छूटेगी। अगले दिन शाम की सभा में हम यहीं होंगे, ठीक है। अब रह गया प्रवचन के विषय में। जैसे विद्यार्थी को जो आता है, हमने कई विद्यार्थियों को देखा आता हुआ भी उस समय नहीं लिख पाते, भूल जाते हैं और पेपर के बाहर आए तुरंत ख्याल आ जाता है कि ये चीज़ छूट गई। तो ऐसे ही मेरी हालत, मैं जब बोलता हूँ तो एक बात छूट जाती है और जब मंच से उठता हूँ तो लगता है ये रह गई, तो कैसे करूँ। तो मेरी हालत भी ऐसी है। मैंने प्रवचन में कहा था चमत्कार